Good evening, everyone. Quickly settle down yourself. Settle down yourself fast. Put on your Bluetooth, headphone, earphone, whatever device you have at your home gear. Quickly, beta. Yes, अचिंत्य शुक्ला. माइक ऑन करेंगे बेटा. क्या हुआ? जो आपने और आज कौन सा टॉपिक चलाएंगे? क्या बेटा? कौन सा टॉपिक चलाएंगे? आप सही से, मैं आपको सुन नहीं पा रही बेटा. आप थोड़ा तेज बोलेंगे. मैम आप आज कौन सा टॉपिक चलाएंगी? अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं बोर्ड पे लिखूंगी. ठीक है? यस नियेश वरदान. चलो यस. तो मैम कब बोलिए. होगा? तो मैम कब होगा? क्या कब होगा? मैम टेस्ट टेस्ट तो आई थिंक आपके 6 बजे से शुरू है और आपके पास टाइम है. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मतलब 1 घंटे या 2 घंटे के लिए है बेटा. इट इज फॉर मोर देन 24 आवर्स. तो आप क्लास के बाद देखना, अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है? लिंक यस श्रेयांश कुमार. माइक ऑन करेंगे बेटा. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रेयांश. ओके चलिए. इतने सारे हैंड रेजेस किस लिए हैं? ये जानने के लिए कि टेस्ट कब होगा. तो मैं पहले ही आपका जवाब दे देती हूँ. टेस्ट वगैरह जो है वो आपके शाम में होगा 6 बजे से. अच्छा 6 तो बजे गए ना. तो 6 बजे से शुरू था एंड इट इज फॉर मोर देन 24 आवर्स. कल पूरे दिन भी आप टेस्ट दे सकते हो. ठीक है? और लिंक वगैरह जो है वो आपके पास आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा. ठीक है? आपको सारी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. ठीक है? 1 सेकेंड रुक जाइए, मैं एक बार चेक कर लूं. चलिए ठीक है. टेस्ट से रिलेटेड बात है ना, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ. उसके बाद मैं आपके सारे इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी कंफर्म करके सब कुछ. ठीक है? शायद गलत ना दे दूं. तो मैं एक बार सारा टाइम वगैरह सब कंफर्म कर लेती हूँ. जहां तक मुझे पता है एज द टीचर्स वो इन्फॉर्म तो 6 बजे से था. बट फिर भी अभी मैंने रिकन्फर्म नहीं किया है. रिकन्फर्म करके अभी आपको बता दूंगी. ठीक है? श्रेयांश बेटा माइक ऑन करने के लिए आपको वो ऑन करना पड़ेगा. आपका माइक ऑन करना पड़ेगा. यहाँ से ऑन कर दिया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रेयांश. यस दर्शना राउत. मैम. हाँ जी बताइए. मैम मैंने परसों से ही ज्वाइन किया है तो फिर टेस्ट का तो आप अटेम्प्ट करके ये तो देख सकते हो ना कि आपको किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. इसको अपना एक मॉक टेस्ट समझिए. ठीक है? प्रैक्टिस समझिए. यस अर्णव आर्यन. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. आप लोग की मम्मा बोल रही हूँ मैम. मुझे ये जानना था कि जैसे शिरोमणि का जब मैं परचेज करी थी तो उस टाइम ऐसा नहीं बताया गया था कि भारतीय पब्लिकेशन का बुक लेना ही है. तो जैसे आप लोग असाइनमेंट में क्वेश्चन देती है मैम, तो वहाँ पे 10 क्वेश्चन का पीडीएफ या उसको फोटो क्लिक करके नहीं भेज सकती हैं वहाँ पे असाइनमेंट में? नहीं मैम, हम ना बुक की फोटो नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉपीराइट का इशू आ जाता है हमारे. तो इसीलिए हम बुक की जैसे कि उसका फोटो क्लिक करके भी अगर सेंड कर देती तो जिसके पास बुक नहीं है और जो लेना नहीं चाहता तो कम से कम मैथ का क्वेश्चन तो सोल्व करके भेज सकता था आपको. हाँ तो वो हमें अलाउड नहीं है मैम. अगर होता तो मैं जरूर कर देती. हमें कॉपीराइट के इशू की वजह से मना किया गया है. नहीं थे तो गलत है ना मैम. उस टाइम तो ऐसा नहीं बताया गया था, कोई ऐसा एडवाइस नहीं दिया गया था कि आपको बुक परचेज करना ही करना तो है. अभी मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ मैम बस
कि अगर अर्नब के पास बुक नहीं है तो उसके पास जो बुक है उससे वो प्रैक्टिस करे और जो डाउट्स हैं वो आस्क्ड आउट में भेजे। बाकी असाइनमेंट्स तो मैम हम भारतीय पब्लिकेशन बुक से ही भेजते हैं, तो हमें उसी से भेजना स्टडी पड़ेगा। मटेरियल कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया है मैम, स्टडी मटेरियल कुछ भी प्रोवाइड नहीं, नहीं किया स्टडी गया। मटेरियल आपको मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ है मैम, ठीक है। आप एक बार हेल्थ सपोर्ट से बात करो, हमारी स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड है। आप हेल्थ सपोर्ट से बात करो, आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का आपको सेक्शन वाइज एक प्रॉपर मिल जाएगा। आप हेल्थ सपोर्ट से बात कीजिए, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल है, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके, यस अर्चिता। टेस्ट का लिंक कहाँ पे मिलेगा? अभी मैंने आपको इतनी बार बताया कि टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं थोड़ी देर में आपके क्लियर कर दूंगी, उसके बाद भी आप मेरे से ये सारी चीजें पूछ रहे हो। मैं आपको थोड़ी देर में सारी चीजें बता दूंगी कि टेस्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो जैसे स्टडी मटेरियल वगैरह, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि स्टडी मटेरियल नहीं मिला है तो उससे रिलेटेड आप हेल्थ सपोर्ट में एक बार बात कर लीजिए, ठीक है बेटा। टेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी देर में दिया जाएगा, बाकी कुछ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सात्विक मिश्रा, आवाज नहीं आई बेटा। ऋषिका 6049, नाम लेने में तुरंत माइक ऑन करेंगे। मैम बुक 5th की चल जाएगी या फिर 6th की चल जाएगी? 6th की। यस सानवी जायसवाल, भारतीय पब्लिकेशन जो बुक है उसको हम कहाँ से ऑर्डर करेंगे? हेल्थ सपोर्ट पे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तेजस शर्मा, मैम वो मेरा डाउट ये था कि कल है ना मेरे ये टेकमेंट ऐप में क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी कल रात की। बेटा उसके लिए हेल्थ सपोर्ट पे बात करेंगे अगर आपका इंटरनेट इश्यू है तो। याशिका विनिंद्र, जल्दी जल्दी हमें क्लास शुरू करनी है। मैं ना 3 बजे से पहले डाउट भेजने गई थी, तो तब ना जब मैंने 18 to 9 जुलाई वाला डाउट का ओपन करने की कोशिश किया ना, तो उधर दिखा रहा था कि नॉट असाइनमेंट नॉट स्टार्ट नहीं हुआ होगा बेटा, उस पर टाइम भी लिखा रहता है, एक बार टाइम देख लीजिए और उस टाइम लिमिट में भेजने की कोशिश कीजिए। यस गर्गी चरक, जल्दी। मैम आप इस क्लास का स्टडी मटेरियल भेजोगे? क्या मैम आप इस क्लास का स्टडी मटेरियल भेजोगे? स्टडी मटेरियल? इस क्लास का, हर क्लास का स्टडी मटेरियल नहीं होता बेटा, आपके प्रॉपर सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। यस चलजदीप सिंह, जलजदीप आपकी आवाज नहीं आई। यस अंशिका, आस्क्ड आउट का लिंक कहाँ पर होगा? आपके सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप में आपके आस्क्ड आउट का लिंक होता है। लिंक नहीं होता है बेटा, वो बैच के नाम से है, जैसे असाइनमेंट सबमिट करते हैं वहां पे आप आस्क्ड आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो वेलकम क्लास देखिए, आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में वेलकम क्लास की लिंक दी गई है। नहीं है वेलकम क्लास की लिंक तो हेल्थ सपोर्ट पे बात कीजिए, वो आपको वेलकम क्लास की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। यस जलजदीप, टेस्ट के बारे में बोल रहे थे, आज तो टेस्ट होगा। क्या मैम आप ये बोल रहे थे कि आज टेस्ट होगा। हाँ बोला था तो मैम आज टेस्ट नहीं तो हुआ। क्या डाउट है यार आपका? टेस्ट आपके होगा, टेस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में। यस श्रेयांश कुमार, बेटा माइक ऑन करने के लिए ना माइक का वहां पे ऑप्शन है। मैम क्लास स्टार्ट करिए। अब मैं शौक से स्टार्ट नहीं कर रही थी श्रेयांश, मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का मेरा है। अगर आप लोगों के हैंड रेजेस ना लो तो कहोगे कि मैम
माइक का कहते तो हो कि माइक का ऑप्शन है, हम टीचर से बात कर सकते हैं, तो आप बात नहीं करते हो। और अगर हैंड रेजेस ले लो, 10 मिनट ही बीते हैं अभी, फिर आप लोगों को ये लग जाता है कि मैम 10 मिनट बीत गए, आप क्लास क्यों नहीं शुरू कर सकते हो। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो पहले कि आप क्लास को एज इट इज शुरू करवाना चाहते हो या फिर हैंड रेजेस में अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो। हैंड रेजेस अब लूंगी नहीं मैं, क्लास कीजिए। चलिए बेटा, अब एवरीथिंग अपार्ट, अब पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है। और पढ़ाई की बात में क्या है, पढ़ाई की बात में ये है बेटा कि आपको लास्ट क्लास में क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ाया गया था। जितने टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे उतने टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, उससे रिलेटेड, उससे मतलब रिलेटेड इन द सेंस उतने ही टाइप है, उससे ज्यादा कुछ अलग अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। कभी मुझे कुछ ऐसा दिखा कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस भी आने लगे हैं तो फिर मैं खुद आपको करवा दूंगी। सो हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स तो खत्म हो गया था क्योंकि क्यूब निकालना भी सीख गए थे और क्यूब रूट्स निकालना भी सीख गए थे। तो आज हम सीखेंगे आपके टॉपिक परसेंट, ठीक है। परसेंटेज जो है आपको पता है कि दिस इज द सिंबल फॉर व्हाट, परसेंटेज। ये आपके परसेंटेज का सिंबल है और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मतलब आउट ऑफ 100 या फिर आप कह सकते हो 100th पार्ट। अब आउट ऑफ 100 या 100 पार्ट इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया बेटा, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपसे कहा 27%, ठीक है। तो 27 का परसेंट का मतलब क्या हो गया, 27% का मतलब हो गया हमारे कि 27% इज इक्वल टू 27 अपॉन 100, 27 अपॉन 100। आउट ऑफ 100 हमारा 27 पार्ट्स है ना, आउट ऑफ 100 हमारा 27 पार्ट्स, उसी को हम कहते हैं 27%। कुछ भी हो, मान लो मैंने कहा 56%, तो 56% का मतलब क्या हो गया, 56% का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 100 हमें क्या मिला, 56 मिला। तो ये होता है आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, कि परसेंटेज का ये आपके सिंबल है और परसेंट की वैल्यू होती है 100। जब आप आउट ऑफ 100 की बात करते हो तो हम परसेंट को इंक्लूड करते हैं। सीखना हमें क्या क्या है हम वो देखेंगे, ठीक है। क्या क्या सीखना है, तो सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन सीखना होगा। कन्वर्जन सीखने का मतलब क्या, कि अगर परसेंट है तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, परसेंट है तो परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो सपोज करो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था 27%, ठीक है। 27% का मतलब क्या हो गया, 27% का मतलब हो गया 27 अपॉन में 100, राइट, 27 अपॉन में 100। और यही 27 अपॉन में 100 आपके क्या हो गया, फ्रैक्शन भी हो गया। ये 27% को जब हमने उसको तोड़ के आगे लिखा तो वो हो गया 27 अपॉन में 100 और यही 27 अपॉन में 100 आपके फ्रैक्शन हो गया। अब 27 और 100 फर्दर सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता है क्योंकि 27 और 100 किसी एक ही टेबल से कट नहीं होता है। तो अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 27 बाय 100 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अभी दूसरा जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था 56%, सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 56%, है ना। तो 56% का मतलब क्या हो गया, 56 अपॉन 100। अब ये 56 अपॉन 100 फ्रैक्शन तो है, बट ये जो फ्रैक्शन है ना बेटा, ये फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है।
ये आपके फर्दर सिंप्लीफाई भी हो सकता है, जैसे कि 56 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28 और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 50। 56 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 28 और 100 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 50। अब फिर ये 28 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 14 और ये 50 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 25। तो हमारा जो 56% का फ्रैक्शन में आंसर है ना वो कितना आएगा 14/25। क्यों आया 14/25? इसीलिए आया 14/25 क्योंकि हमने आपके क्या किया है उसको सिंप्लीफाई किया है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 56/100 था उसको हमने कट किया 2 से। चाहो तो डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हो। डायरेक्ट 4 से करोगे तो 56/4 14 होगा, 100/4 आपके 25 हो जाएगा। लेकिन हम मान लो हमें नहीं पता कि 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से तो पता है ना क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही। तो 56 को 2 से डिवाइड किया 28, 100 को 2 से डिवाइड किया 50, फिर 28 को 2 से डिवाइड किया 14, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। तो आंसर कितना हो गया 14/25 फ्रैक्शन। ठीक है, 30 सेकेंड है आपके पास, जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जो करना है आप कर सकते हैं जल्दी। यस दिव्यांश, क्या हुआ, क्या डाउट है? किसमें आएगा क्या किसमें आएगा? मैम जो आज टेस्ट पता नहीं मुझे। दक्ष राणा बताइए क्या डाउट है? मैम जो मैम हमारा एग्जाम होगा मैम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं हाँ, तो मैम वो कंप्यूटर पे होगा कि शीट पे होगा मैम? शीट पे होगा बेटा, शीट पे होगा। इससे रिलेटेड डाउट है तब हैंड रेज कीजिए बेटा, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तब बताइए। चलिए, आई गेस आपको कोई डाउट नहीं है, इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे। जो लेट आए हैं उनकी मैं मदद नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? ओके, चलिए इसका आंसर आप सभी बताएंगे मुझे। 15% को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो क्या आंसर होगा? एंड हियर यू गो, आंसर मीन पोल। दानिश, मैथिली, कुंज, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। चलिए देखते हैं कि कैसे करना है, सीखते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे बेटा। फिफ्टीन परसेंट को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, राइट? तो 15% का मतलब क्या हो गया? 15% का मतलब हो गया 15 अपॉन में 100। अब आप ये देखो कि क्या कोई एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है और 100 को भी डिवाइड करता है? तो हाँ, 15 को 5 डिवाइड कर देगा। 15 डिवाइडेड 5 कितना? 3।
और ये 100 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड 5 कितना? 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/20। बस हो गया, ऑप्शन बी आंसर। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जो भी परसेंट लिखा है अपॉन में 100 लिखेंगे और उसके बाद उस परसेंट को आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद उस परसेंट को आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे कि उसके बाद आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई करके आपका फ्रैक्शन क्या आ रहा है। ठीक है, सो 15% था तो हमने क्या लिखा? 15% को हमने लिखा 15/100। अब 15 और 100 जो है एक कॉमन नंबर जिससे डिवाइड हो सकता है वो होता है आपके क्या? 5, क्योंकि 15 5 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 100 भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई दूसरे नंबर से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 15 अगर आप मान लो कहोगे मैम 15 तो 3 से भी कट कर सकते हैं, 15 आप 3 से कट कर दोगे लेकिन 100 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, या फिर 100 आप कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर दोगे, 15 तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो कोई एक ऐसा नंबर देखना है जिसमें आप क्या कर सकते हो? 15 और 100 दोनों को डिवाइड कर सकते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस करने पे सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बदल रही हूं, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रही हूं। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदल रही, मैं सेम कॉन्सेप्ट पे चल रही हूँ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जब आप लोगों को समझ में आ जाए, जिनको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे करना है, ये मत बोला कि मैम वो 15% वाला नहीं समझ में आया। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए कि कैसे करना है तो आप अपना हैंड खुद ब खुद लोअर डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए चलिए मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है 40% का। चलिए जल्दी, और एक ही कॉन्सेप्ट पे बेटा, एक ही तरीके से ये सॉल्व करोगे आप सिंप्लीफाई करके। अंशिका, दानिश, रक्षित, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। 74 ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर दिस टाइम, वेरी गुड। मतलब बच्चों को समझ तो आ गया है। और क्या करना था? कुछ खास नहीं करना था। 40% है ना, तो 40% को क्या लिखेंगे? 40 अपॉन में 100। 40% को क्या लिखेंगे? 40 अपॉन में 100। और अब इस 40 और 100 को सिंप्लीफाई करना है, कट करना है। तो एक 0 और एक 0 कट हो गया, बचा क्या? 4 और 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आ गया? 2/5, है ना? आंसर हमारा आ गया 2/5। जल्दी से आप सभी जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी। यस मुमताज, क्या हुआ? नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, तो मैम आपने ये वाला जो समझाया मैम फिर से समझा दोगे? ये वाला? यस मैम। यस अन्वित, क्या हुआ? हो गया था। क्या गलती से हो गया था? ओके। यस तेजस, क्या हुआ?
मैम जो आपने इसमें बताया कि जो परसेंटेज करता है, पर वो ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना कि वो 100 से ही करना है सिर्फ? 100 से ही करना है बेटा। मैम वो और कोई नंबर जैसे 1000 और 500 उसका नहीं हो सकता क्या? नहीं। यस याशिका। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि अपने किससे डिवाइड किया था से 2 और 5, 40 और 100 को। 2 से। यस ऋषभ कुमार यादव, जल्दी जल्दी पूछेंगे। नहीं आया। ठीक है। अर्णव आनंद। अर्णव आनंद। यस मैम। मैम मैम ये जो है परसेंटेज, मैम बुक में तो मैम ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं मैम, ये तो बहुत उसमें मैम टफ टफ क्वेश्चन। तो डायरेक्ट टफ करवा दो, बेसिक छोड़ दो अर्णव। जब आप सीढ़ी चढ़ते हो, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, तो पहली सीढ़ी चढ़ते हो या सीधा लास्ट सीढ़ी पे ही चले जाते हो? अरे बताइए। यस मैम, पहले पहली फिर पहली। तो मैंने आपको क्या बोला, बेसिक है? मैंने तो नहीं बोला कि ये हार्ड है। डाउट आप लोगों को कुछ नहीं है, डाउट सिर्फ ये, मतलब क्या ही बोलूं। देखिए एवरीवन प्लीज लो डाउन योर हैंड। इस क्वेश्चन में ही डाउट है ना? 2 बच गए हैं आपके, अच्छा 1 बच गया। मांडवी, मांडवी बेटा इसी क्वेश्चन में डाउट है ना? जल्दी बताइए, बता रही हूँ वापस। यस मैम, इसी क्वेश्चन में डाउट है। ओके चलिए, देखिए सभी को इसी क्वेश्चन में डाउट था, वापस से बता रही हूँ। 40% को किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है? 40% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे करेंगे? 40 और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100, तो नीचे लिख दिया 100, 40/100 आ गया। अब 1 0 और 1 0 आपके क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेम नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर से ऊपर उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड करना है, तो कितना आ गया? 2/5 आंसर। चलिए नेक्स्ट आपको देती हूँ एक, बुक से दे देती हूँ, आप लोगों को भी तसल्ली मिलेगी। कि बुक से ही करवा रही हूँ, कुछ बहुत ज्यादा इजी नहीं करवा रही हूँ मैं, जो बुक में क्वेश्चन है वही करवा रही हूँ। चलिए ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी मुझे पोल में। There you go. Danish, Abhijay, Kian, very good beta. First 3 to answer me. 55 of you have given me the correct answer. Okay, चलिए देखेंगे, ठीक है? देखते हैं कि ये कैसे करना है, क्योंकि ये क्या है आपके पॉइंट में है, अभी तक तो पॉइंट नहीं आया था ना। तो परसेंट को कैसे लिखते हैं, सब ध्यान देंगे। 27.5 है ना, तो
तो 27.5 को क्या लिखते हैं? 27.5 ही लिखते हैं। और परसेंट के लिए अपॉन में क्या डालते हैं? परसेंट के लिए अपॉन में डालते हैं आपके 100, ठीक है। 27.5% है तो 27.5 लिखा और परसेंट को अपॉन में लिख दिया 100। अब ध्यान देंगे सभी, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक आपकी डिजिट है तो एक 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट है? एक डिजिट है तो हम एक 0 लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे? अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऊपर में हमारे बच गया 275, नीचे 100 इंटू 10 है। अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है? पॉइंट हटाया है। चैट बॉक्स में आप लोग लगे रहिए बेटा, एक भी हैंड रेजेस लूंगी नहीं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, नाम तो मैं भी पढ़ सकती हूँ ना। 27.5 है, पॉइंट हटाया बेटा, नीचे क्या आ गया? 10 आ गया। क्यों आया 10? क्योंकि पॉइंट के बाद आपके एक डिजिट, पॉइंट के बाद आपके एक डिजिट है। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 275 आपके 5 से डिवाइड हो सकता है। 275 आपके 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करने पे आपके आएगा 55। 275 को 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 55। डिवाइड करके देख लेना। और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके 2। अब ये 55 और 100 वापस डिवाइड हो सकता है। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 11 तो 20 या 2 किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, हो है ना। तो अब क्या ऊपर में बचा 11 और नीचे क्या बचा? नीचे बच गया आपके 20 और 2, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40। 11/40 मेरा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, है ना। 11/40 मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। जिसको बहुत ज्यादा डाउट है वो एक बार चैट बॉक्स में भी लिख देंगे तो मुझे पता चले कि कौन जेन्युइन डाउट पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, जिसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, लोअर डाउन योर हैंड, मैं दोबारा समझा रही हूँ। एक बार अपना हैंड लोअर डाउन कीजिए जिनको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे किया हमने 27.5, चाहे वो कुछ भी हो, पॉइंट कैसे हटाया मैम, 55 कैसे आया, 20 कैसे आया, कुछ भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट है तो लोअर डाउन योर हैंड। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से है तो प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। यस, रितु चौधरी, क्या डाउट है बेटा? ये वाला क्वेश्चन कर ये वाला जो सॉल्यूशन करवाया मैम, आप इसको एक और बार करवा सकती हैं? मैम मेरे समझ में तो नहीं बेटा, आया। मैंने अभी बेटा शायद बोला था ना कि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज लोअर डाउन योर हैंड। अभी मैं दोबारा करवाऊंगी इस चीज को, है ना बेटा। आर्यवीर सिंह, क्या डाउट है बेटा? आर्यवीर सिंह बताइए। मैम इसमें पॉइंट कैसे हटाया गया है? एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। एवरीवन लोअर डाउन योर हैंड, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन समझा रही हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। यस आर्या, क्या डाउट है तुम्हारा? हाथ नीचे नहीं हो रहा, बताओ। माइक ऑन करो आर्या। हाँ बताइए। मैम आपने अभी क्वेश्चन को ऐड करवाया था 40% इंटू फ्रैक्शन, तो मैम उसमें आपने 0 से 0 कट किया तो उसका आंसर तो 4 आना चाहिए था ना, क्योंकि मैम 0 से 0 कट कर देंगे तो 4/1 आएगा।
आर्या, ये 4 है और यहाँ 10 दिख रहा है आपको, दिखा मैम बेटा? लेकिन आपने तो 0 से 0 को कट कर दिया ना। 0 से 0 काट दिया तो एक ही 0 काटा ना, एक 0 तो बचा हुआ ही है, समझे आर्या? तो हमारा 4/10 है। यस याशिका, मैम हम इसे 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो आप वो करके देखिए। यस आयुष्मान, 40 इंटू फ्रैक्शन करवाया था, उसमें तो हम लोग 20 से हाँ जरूर आप 20 से डिवाइड करके देखिए, आंसर वही आएगा, जरूर कर सकते हैं डिवाइड। यस दिव्यांशु मिश्रा, जल्दी जल्दी पूछेंगे बेटा, फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा करवाऊं। 25 से डिवाइड कर। हाँ जरूर कर लीजिए। यस अन्वित, अन्वित मैम जो आपने 27.5 का क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने दिया है वो मेरे को समझ नहीं आया है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो मैं दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन में जिसको डाउट है ना वो मैं दोबारा करवा रही हूँ, परेशान मत होइए। जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है दोबारा देखेंगे बेटा कैसे पॉइंट हटता है, कैसे नीचे 0 आते हैं। 27.5% है ना? 27.5%, ये परसेंट क्या बन जाता है? ये परसेंट नीचे में बन जाता है अपॉन में 100। ये तो हमने सीखा था। 16% तो 16/100, 5% तो 5/100, तो 27.5% है, तो 27.5 अपॉन में 100, ये हमने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप आता है बेटा, आपके क्या करना पड़ेगा? आपको इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल कैसे हटाएंगे? तो जब आप यहाँ पे पॉइंट हटाओगे ना, तो पॉइंट हटा के ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है। तो पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट है, एक, ठीक है? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है बेटा, इसीलिए यहाँ पर नीचे में एक और 0 आ जाएगा, ठीक है? इसे 100 में ही ऐड कर दो। क्योंकि पॉइंट को जब आप हटाओगे तो पॉइंट के बाद आपके एक डिजिट है, तो वो क्या आ जाएगा? वो आपके, कौन है ये? हैंड रेस को खेल समझ के रखा है। पॉइंट हटाने पे क्योंकि एक डिजिट है तो यहाँ पर एक डिजिट और आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 275 अपॉन में 1000, 275 अपॉन में 1000। अब आप इसको क्या कर सकते हो? अब आप इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। रक्षित आपको क्लास से बाहर निकलवा दूं क्या? अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैम अभी तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में इनटू 10 लिख दिया था मैम, यहाँ पे आप अभी हमें कह रहे हो कि पॉइंट हटाओ और पॉइंट हटाने के बाद नीचे एक 0 लगा दो। मन में ये सवाल आएगा ही। ये भी सही है और ये भी सही है। ये 100 और 10 को अलग अलग लिखा मैंने, और यहाँ नीचे क्या किया? 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके एक साथ 1000 लिख दिया। आपको ये आसान लगे तो ये वाला लिख लो, ये आसान लगे तो ये वाला लिख लो। बट बात सिंपल सी ये है कि जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे में एक क्या आना चाहिए? एक 0 चाहिए। तो सिर्फ 0 नहीं लगाते, 0 के आगे क्या लगाते हैं? 1 भी लगाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब है ना? अब इसको आसानी से क्या कर दो? सिंप्लीफाई कर दो। तो 275 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 275 को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा 55, और 10 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब 55 को वापस 5 से डिवाइड करेंगे
तो आएगा 11 और 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ऊपर है 11 और नीचे क्या है 2 है और 20 है। 20 इंटू 2 40, 11/40 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो इसी में एक और चीज सिखाती हूँ जो आप कर सकते हो। ये तो था परसेंटेज से क्या फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, हाँ परसेंटेज हटाना, परसेंटेज निकालना है और डेसिमल लगा है तो आपके डेसिमल हटाना जरूरी है रिद्धि। ठीक है, बिना डेसिमल हटाए आप नहीं कर पाओगे। अगर परसेंटेज से रेशियो में बदलने के लिए बोले तब क्या करेंगे? अगर परसेंटेज से रेशियो में बदलने के लिए बोले तब क्या करेंगे? वही सेम काम करेंगे। पता है क्या करेंगे? जैसे मान लो अभी हमने क्या सीखा था, अभी 15% सीखा था, नहीं अभी 15% सीखा था। 15% में क्या सीखा था? 15% में सीखा था कि 15 अपॉन 100 करते हैं, 15 अपॉन 100 करते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 से सिंप्लीफाई किया था तो 3 और नीचे आ गया था हमारे 20। 3/20 फ्रैक्शन में आंसर था। 3/20 फ्रैक्शन में आंसर था। अगर रेशियो बोलेगा ना तो इसी को इस तरीके से लिख देना। 3 ये रेशियो का साइन होता है, 3:20। अगर परसेंट से आपको रेशियो में बदलने के लिए बोला जाए तो फ्रैक्शन तक तो सेम रहेगा, जैसे फ्रैक्शन निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस 3/20 जो है उसको इस तरीके से 3 बीच में ये रेशियो का साइन लगा देना, 2 डॉट इस टू 20 कर देंगे। ठीक है, कोई भी डिजिट हो, मान लो अभी हमने एक और डिजिट सीखी थी ना 40%, 40% सीखा था। 40% सीखा था तो क्या आया था 40 अपॉन में 100। अभी सीखा था हमने 40%, 40 अपॉन में 100 तो 0 से 0 कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आया था 2/5। अभी जब हमने 40% निकाला था तो फ्रैक्शन में आंसर आया था हमारे 2/5। फ्रैक्शन तक निकाल लेंगे और जब रेशियो पूछ रहा है ना तो इसी 2/5 को 2:5 लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा रेशियो में। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। यस सानवी, क्या दिक्कत है बेटा? मैम इसके पहले वाला समझ में नहीं आया। फ्रैक्शन में समझ में आया था बेटा करने के लिए? यस मैम। बस फ्रैक्शन में ही करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन में करने के बाद ये साइन लगा देना है रेशियो का। जैसे फ्रैक्शन निकालते हैं वैसे ही रेशियो भी निकालना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए 1 सेकेंड देंगे बेटा। आप लोगों का एक जो डाउट रह रहा था, बहुत बड़ा वाला डाउट सबका ही रह रहा था, वो भी क्लियर कर देती हूँ, है ना। तब तक एक पोल दे देती हूँ, पहले एक पोल दे देती हूँ, उसके बाद डाउट क्लियर करती हूँ।
एक बार आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है ना, जल्दी कर लेंगे। दिव्यांश, मैथिली, गर्गी, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी। 57 ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप लोग फ्रैक्शन सीखने के बावजूद ये गलती कर रहे हैं तो फिर बेटा दिक्कत है। चलिए देखिए, सीखेंगे, ध्यान देंगे सभी कैसे करना है। अरे तो रेशियो चैप्टर में कहाँ करवा रही हूँ, मैं तो परसेंटेज चैप्टर करवा रही हूँ शिवांश। आर्या रेशियो चैप्टर थोड़ी है, ये चैप्टर परसेंटेज है। परसेंटेज से रेशियो में कैसे बदलना है वो है। अब से आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे ना, चाहे वो रेशियो हो, परसेंटेज हो, एवरेज हो, या फिर मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, ये सब आपके इंटर रिलेटेड चैप्टर है बेटा। मेन टॉपिक तो आज से शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 36% है ना, तो 36% क्या हो जाएगा, 36 अपॉन में 100। 36% आपके हो गया 36 अपॉन में 100। अब ये 36 अपॉन में 100 आपके क्या कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 36 जो है बेटा आपके 4 से डिवाइड हो जाता है, 36 4 से डिवाइड हो जाता है, और 100 भी आपके 4 से डिवाइड हो जाता है। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो क्या हो गया, 9/25 फ्रैक्शन। लेकिन हमसे फ्रैक्शन नहीं पूछा था, हमसे पूछा था रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 9:25। और इतना आसान है ये। चलिए फटाफट आप सभी लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे बेटा। यस प्रिंस, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ प्रिंस, जल्दी बताएंगे बेटा। यस याशिका, क्या हुआ मैम? जल्दी मुझे ये बताइए। समझ में नहीं आया। फ्रैक्शन निकालना समझ में आ गया बेटा? हाँ मैम। तो बस फ्रैक्शन ही निकालना है, फ्रैक्शन तक निकाल लो और उसके बाद आपके क्या करना है, उसके बाद आपके मैम रेशियो का साइन लगा देना है। मैम बट जब मैंने 6 से डिवाइड करने की कोशिश किया तो हो नहीं रहा था। तो 6 से डिवाइड ही नहीं करना ना बेटा याशिका, 4 से करना है। यस अर्नव आर्यन, क्या हुआ बेटा? जल्दी बताएंगे। यस रियांश, क्या हुआ बेटा? फाइव 6 7 0 रियांश, आवाज नहीं आ रही है। रितिका, क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन में डाउट है, समझ में नहीं आया। ये वाला, यस मैम। इसमें क्या नहीं समझ में आया, मुझे पहले ये बता दीजिए। मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या नहीं समझ में आया। मैम ये वो जो डिवीजन गया है ना, वो वाला सब समझ में नहीं आया। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 100 को भी 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। और इसमें क्या नहीं समझ में आया? मैम ये समझ में नहीं आया था कि 9 से क्यों किया है। 9 से नहीं किया है, 4 से किया है, क्योंकि हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 36 को भी डिवाइड कर दे
और आपके 100 को भी डिवाइड कर दे। आप चाहो तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब बोलोगे मैम मैं तो 3 से डिवाइड करूंगी, तो 3 से 36 को तो डिवाइड कर लोगे, लेकिन 100 को कैसे करोगे? तो कभी भी सिंप्लीफाई करते हैं तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो आपके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे। ओके, चलिए एक चीज जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो पहले दे देती हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ूंगी टेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ध्यान से सुन लीजिए। हैंड रेजेस मैं लूंगी नहीं, मैं एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगी। ठीक है, टेस्ट आपके 18/7/2026 शुरू हो जाएगा। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि मैम कहाँ शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा? आज शुरू तो हो जाएगा, लेकिन कितने बजे शुरू होगा? तो टेस्ट आपके 9 बजे रात से शुरू होगा। ठीक है, टेस्ट आपके 9 बजे रात से शुरू होगा और 20 तारीख जुलाई मतलब मंडे तक आपके टेस्ट चलेगा। मतलब आज 9 बजे रात से लेके मंडे 10 बजे तक। 10 बजे आप मत मानना, लास्ट में ना ग्लिच होने लगता है, आप 9 बजे ही मानना। ठीक है, तो आपके टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन है। इस टाइम के बीच आपका जब मन करे आप टेस्ट दे सकते हो, जब मन करे आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देना डेडलाइन के पहले बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि मैम मैं 10 बजे के बाद गया था सबमिट करने तो नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेस्ट टाइम पर ही देंगे, जो टाइम लिखा गया है उसी पे देंगे। और कल आपके संडे है तो शायद हेल्प सपोर्ट वाले आपकी कॉल ना उठा पाए। ठीक है, कल संडे है तो शायद आपकी हेल्प सपोर्ट वाली कॉल ना उठा पाए। तो जो भी डाउट्स अगर आपको होंगे टेस्ट से रिलेटेड तो मैं तो यहाँ बता ही रही हूँ। और एक चीज और डाउट होगा कि टेस्ट कहाँ आएगा, टेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेस्ट आपको टेस्ट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, टेस्ट आपको टेस्ट सेक्शन में ही मिलेगा। जो आपके टेस्ट सेक्शन है ना, उसी सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएगा। जैसे नॉर्मली आपके टेस्ट के क्वेश्चंस जाते हैं, तो ये वीकली टेस्ट जो है आपके सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप के टेस्ट सेक्शन में विजिबल होगा। ठीक है, सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप के टेस्ट सेक्शन में आपके विजिबल होगा। सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप जो है आपके, उसके टेस्ट सेक्शन में आपको टेस्ट मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। रात के 9, आज रात 9 बजे से मंडे की रात 9 बजे तक मान के चलो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट देना जरूरी है, आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है। यस ऋषिका। मैम टेस्ट आज से ही स्टार्ट होगा 9 PM। बेटा मैं बार बार तो यही कह रही हूँ ना कि आज से शुरू होगा, आज से शुरू होगा। तो आप माइक ऑन करके मेरे से अगर ये पूछ रहे कि मैम आज से ही शुरू होगा, तो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? बेटा आप लोग ये क्यों नहीं समझते हो? हाँ बताइए बताइए। मेरी मम्मी है तो मेरे पापा के लैपटॉप में हो सकता है टेस्ट? आप अपनी आईडी से जिससे टेस्ट देना है आप दे दो, आईडी आपकी होनी चाहिए। आप किसी और की आईडी यूज करोगे तो टेस्ट नहीं दे पाओगे।
आपको एक परमानेंट आईडी मिली है ना, एनरोलमेंट नंबर, उससे देना है टेस्ट। यस सात्विक मिश्रा। मैम हमें पीडीएफ में मिलेगी? ये तो आप टेस्ट खोल के देखोगे तो पता चल जाएगा। यस अर्णव आर्यन। अर्णव आर्यन माइक ऑन। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप में आपको टेस्ट सेक्शन में टेस्ट मिलेगा। आज रात के 9 बजे से शुरू है वो टेस्ट, और आपके मंडे रात 9 बजे तक वो टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप आज रात से मंडे रात तक का मान के चलो कि ये आपके टेस्ट का ड्यूरेशन है। इसी टाइम में आपको टेस्ट देना है, सबको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट जो होगा आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं वही चैप्टर्स होंगे। अगर कोई एक तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये मेरा छूट गया, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसका जवाब दे देना। ठीक है, चलिए, that's it for today. Thanks for joining me, everyone. Thanks for joining me, beta.